हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 सर्किल। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं अगर वो गोलाकार में हैं तो सभी हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर शेप का हो जाएगा। मतलब सर्किल किसे कहते हैं, सर्किल उसे कहते हैं जैसे कोई पॉइंट है, अगर इसके चारों तरफ जितने भी पॉइंट हैं और इस फिक्स पॉइंट के बीच में सभी पॉइंट की दूरी जो है वो फिक्स हो, मतलब कांस्टेंट हो, तो हमारा जो शेप होगा इस सर्कुलर उसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्किल कहते हैं। मतलब सर्किल डिफिनीशन क्या हो जाएगी, सर्किल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन और एट अ फिक्स डिस्टेंस। मतलब ये फिक्स पॉइंट है, ठीक, इससे कांस्टेंट दूरी पर फिक्स डिस्टेंस पर सभी पॉइंट क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, मतलब लोकेट हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। ठीक, तो सर्किल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सर्किल द लोकस, लोकस या फिर कलेक्शन लिख सकते हैं आप लोग, लोकस और कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, in a plane or at a fixed distance from the fixed point। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक सर्किल है, ठीक, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, इसी को फिक्स्ड पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, सेंटर। ठीक, मान लेते हैं फिक्स पॉइंट को हम लोग ओ से डिनोट कर रहे हैं, तो सेंटर क्या हो जाएगा, द फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंटर। ठीक, ओ क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर हो जाएगा। इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब फिक्स हो जाएगी, ठीक, चारों तरफ। अब मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो फिक्स्ड पॉइंट ओ से इस लाइन पर जो पॉइंट ए है इस बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा, फिक्स्ड डिस्टेंस ओ ए इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक, इसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक, अब जरूरी नहीं कि ये इस ओ पॉइंट से इसके बीच में जो डिस्टेंस ये फिक्स्ड है, उसी तरीके से जितनी भी लाइनें हैं सभी फिक्स्ड डिस्टेंस हैं, तो सभी इस सर्किल की क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। अगर हम इसको कहते हैं ओ बी सी डी ई एफ, जितने भी ये पॉइंट्स हैं इस सर्किल क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। मान लेते हैं ये दूसरा सर्किल है, ठीक, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्किल। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब हम लोग मिलाते हैं, मान लेते हैं इसको ए और बी, तो ये क्या होता है, इसको क्या नाम दिया गया है, कॉर्ड कहा गया है। ठीक, कॉर्ड किसे कहते हैं, कॉर्ड। तो कॉर्ड की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल, ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज नोन एज कॉर्ड। ठीक, उसे क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। अब एक सर्किल में कितने कॉर्ड्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से भी ये हो सकता है, ठीक, ये भी कॉर्ड हो सकती है, इस तरीके से इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है कॉर्ड इस तरीके से बनी हुई हो या इस तरीके से बनी हुई हो। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगी, सर्किल की कॉर्ड हो जाएंगी। किसी एक पॉइंट पर ऐसा होगा जहाँ पे ये कॉर्ड कहाँ से पास करे, इसके सेंटर से। ठीक, तो जब सेंटर से पास करे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डायमीटर। मान लेते हैं सेंटर ओ है, ये पी है
और ये क्यू। पी क्यू लाइन जो है सेंटर ओ से पास कर रही है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, सर्किल का डायमीटर हो जाएगा, मतलब डायमीटर। ठीक, डायमीटर किसे कहते हैं, तो द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक, अब एक सर्किल में कितने डायमीटर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, मतलब ये यहाँ से भी पास कर सकता है, यहाँ से भी पास हो सकता है। इस तरीके से ये सभी क्या हो जाएंगे, इस सर्किल के डायमीटर हो जाएंगे। ठीक, मतलब एक सर्किल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं और इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल के नाम से भी इसको जानते हैं, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। मतलब डायमीटर ही एक ऐसा कॉर्ड है जो कि किसी भी सर्किल का सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक, अब जैसे ये कोई सर्किल है, ठीक, जब ये फिक्स पॉइंट से और इस सर्किल के पर पॉइंट ए के बीच में, इसको क्या कहते थे, रेडियस। जब इसी रेडियस को हम इधर भी बना दिए, बी पॉइंट, ये दूसरा रेडियस हो गया। ठीक, अब आपको डायमीटर क्या बताया गया था कि द कार्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज नोन एज डायमीटर। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे दो रेडियस जुड़े हुए हैं, ये 2r, दो रेडियस मिलकर क्या बना रहा है, एक डायमीटर बना रहा है। तो इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक, और d क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्किल है। ठीक है, इसका मतलब है रेडियस इज द हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, d इक्वल्स टू 2r, ये हो जाएगा डायमीटर का फार्मूला। नेक्स्ट है हमारा कि आर्क किसे कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्किल किसे कहते हैं, ARC। ठीक, आर्क किसे कहते हैं, मान लेते हैं ये कोई सर्किल है। ठीक, इस सर्किल को हमने यहाँ से और यहाँ से काट दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको काट के यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे आ गया पॉइंट, इसको A मान लें, इसको B मान लें, A और B। मतलब ये सर्किल दो आर्क में डिवाइड हो गया, एक ये छोटा वाला आर्क हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, एक बड़ा वाला आर्क हो जाएगा। ये छोटा आर्क है उसे क्या कहेंगे हम लोग, माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला सर्किल बचा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, AB, ये मेजर आर्क है। ठीक, मेजर आर्क। आर्क की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, द कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज आर्क। ठीक, नेक्स्ट बात आती है कि सरकमफेरेंस किसे कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल किसे कहते हैं। सरकमफेरेंस उसे कहते हैं जब हम इसी सर्किल की लेंथ को मेजर करें, यहाँ से मेजर करते हुए, कंप्लीट करते हुए फिर यहीं पर आ जाएं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। मतलब द पेरीमीटर, इस लेंथ को हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इज नोन एज सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक, इसे क्या कहेंगे हम लोग, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, C मतलब होता है सरकमफेरेंस इक्वल्स 2 पाई इंटू रेडियस। ठीक, मतलब C इक्वल्स टू 2 पाई r, ये होता है आपका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि सेगमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, सेगमेंट किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई सर्किल है, अब इसको यहाँ पे एक कॉर्ड बन गया है, यहाँ PQ एक कॉर्ड है। ठीक, PQ कॉर्ड जो है इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करे, A
इस तरीके से, ठीक, एक ये हो गया, दूसरा इस तरीके से सेकंड हो गया। तो जब कोई कार्ड PQ कार्ड किसी सर्किल को इस तरीके से डिवाइड करे, ठीक है, तो ये जो छोटा वाला है इसको क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और इस बड़े वाले सेगमेंट को क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट कहते हैं। इसका मतलब है सेगमेंट की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, द रीजन between an arc and a chord is known as segment, chord is known as segment, ठीक है। मतलब जब किसी आर्क से, ये आर्क है आपका और ये कॉर्ड है, ठीक, जब कोई कार्ड और एक आर्क मिलकर जो किसी रीजन को क्रिएट कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेगमेंट कहते हैं। अब ये बड़ा सेगमेंट बन रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, मेजर सेगमेंट कहेंगे। ये छोटा सेगमेंट बन रहा है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेक्टर किसे कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्किल, ठीक, सेक्टर ऑफ द सर्किल। जैसे ये यहाँ पर एक कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी सर्किल को। अब यहाँ जैसे ये मान लेते हैं ये कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर O, मतलब जब ये इस तरीके से, ये रेडियस है OA, एक रेडियस है, दूसरा रेडियस क्या है, OB रेडियस है, ठीक। जब किसी रेडियस की वजह से और जब किसी रेडियस और आर्क के बीच में जब कोई रीजन होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेक्टर कहते हैं। अब जो ये छोटा सेक्टर है, ठीक, ये मतलब ये इस तरीके से डिवाइड हुआ है और ये बड़े सेक्टर में, तो जो बड़ा रीजन होगा उसी को क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं, ठीक, मेजर सेक्टर। और जो छोटा वाला जो रीजन है इसी को क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, ठीक। इसका मतलब है सेक्टर किसे कहते हैं, द रीजन बिटवीन टू रेडियाई उसे कहते हैं जब हम लोग दो या दो से अधिक रेडियस की बात करें तो ये रेडियाई होता है। मतलब रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्किल। जब दो रेडियस और आर्क ऑफ द सर्किल के बीच में जो रीजन क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अभी तक हमने क्या क्या जाना है कि मान लेते हैं कोई सर्किल है, ठीक, ये इसका क्या है, सर्किल का फिक्स्ड पॉइंट, उसे हमको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, ठीक, सेंटर O। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, OA, ये क्या है आपका, रेडियस ऑफ द सर्किल है, ठीक। अब इसी रेडियस को हम लोग प्रोसीड करके यहाँ तक लाएं B, तो AB क्या हो जाएगा, आपकी डायमीटर हो जाएगी, ठीक है, ये डायमीटर ऑफ द सर्किल हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द सर्किल फॉर्मूला क्या बताया था आपको, डायमीटर इक्वल टू 2R, दो रेडियस से मिलके बनता है। अब दो पॉइंट को मिलाने से किसी सर्किल के उसे क्या कहते थे हम लोग, कॉर्ड कहते थे, ठीक, ये कॉर्ड हो गया था। और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ये हमने आपको बताया। और जब किसी कॉर्ड की वजह से सर्किल दो पार्ट में डिवाइड हो तो उसे क्या कहते थे हम लोग, सेगमेंट कहते थे। मतलब ये बड़ा वाला क्या होता था, मेजर सेगमेंट होता था, और छोटा वाला क्या होता था, माइनर सेगमेंट होता था। जब दो रेडियस की वजह से सर्किल दो पार्ट में डिवाइड हो उसे क्या कहते थे हम लोग, सेक्टर कहते थे। और छोटे वाले सेक्टर को माइनर सेक्टर कहते थे, अब बड़े वाले सेक्टर को क्या कहते थे, मेजर सेक्टर कहते थे। और सर्किल के किन्हीं दो कंटिन्यूअस पार्ट को क्या कहते थे हम लोग, आर्क कहते थे, ठीक, आर्क कहते थे। इतनी जानकारी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट इसके थ्योरम्स प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, वो ये है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब मान लेते हैं ये कोई सर्किल है, ठीक, ये इसकी इक्वल कॉर्ड्स हैं, इसको नाम दे देते हैं AB, इसको दे देते हैं PQ। ये दोनों इक्वल हैं तो ये कहा गया है कि ये पॉइंट मान लेते हैं ये सेंटर O है, ठीक है, सेंटर O। इसको हम लोग यहाँ से इसको
मिला देते हैं। ठीक, इसको इस तरीके से यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये पॉइंट ओ है। तो इस थ्योरम में ये कहा गया है कि ये जो कॉर्ड्स हैं दोनों पी क्यू इक्वल्स टू ए बी, ये दिया गया है। आपको क्या प्रूव करना है कि इसके जो सेंटर पे दोनों एंगल बनेंगे ये और ये आपस में इक्वल होंगे। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है अ सर्किल एट सेंटर ओ, एट सेंटर ओ, और इसमें कॉर्ड क्या दिया गया था, ए बी इक्वल्स टू क्या दिया गया है, पी क्यू। ये दोनों कॉर्ड क्या है, आपस में इक्वल हैं। प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव क्या करना है कि ये पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए। ठीक, एंगल बी ओ ए, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको किस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। मतलब इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ ए। ठीक है, ये ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इसकी क्या हो जाएगी, सर्किल की रेडियस हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। जरूरी नहीं कि इसका इसी के साथ इक्वल हो, ये इसके बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल है। मतलब ओ पी इक्वल्स टू ओ बी क्या है, ये रेडियाई ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये रेडियाई ऑफ द सर्किल है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओ क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए के बराबर, और रीजन क्या होगा, सेम ओ क्यू इक्वल्स टू ओ ए, रीजन क्या हो जाएगा, सेम रेडियाई ऑफ द सर्किल। अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें क्या दिया गया था थ्योरम में, दोनों कॉर्ड्स क्या थी, इक्वल थी। ठीक, क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी, ये क्या है, गिवन है। ठीक, अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। किस वजह से, ट्रिपल एस, बाई साइड क्राइटेरियन, ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ओ ए। तो क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। किस वजह से, बाई सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की वजह से ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट थ्योरम। अब इस चैप्टर की सेकंड थ्योरम क्या है, ये फर्स्ट थ्योरम का रिवर्स है। मतलब अब इस सर्किल में क्या दिया गया है कि सेंटर पे जो दोनों एंगल्स है वो दोनों इक्वल आपको गिवन है। ठीक, ये सेंटर है ओ, ये क्या थी आपकी ए बी, और ये पी क्यू। ठीक, इसमें क्या दिया गया है इस थ्योरम में कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो ए बी कॉर्ड है वो पी क्यू के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है अ सर्किल एट सेंटर ओ। ठीक, सेंटर ओ। ठीक, और क्या दिया गया है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए, ये भी हमें गिवन है। ठीक, अब प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव ये करना है कि जो दोनों कॉर्ड्स हैं ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसको आइए प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमें फिर वही इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। मतलब इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक, इसमें ये दोनों आपस में क्या थी, रेडियस है। तो क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सर्किल। ठीक, रेडियाई ऑफ द सर्किल, ये रेडियाई ऑफ द सर्किल हो जाएगा। उसी तरीके से ओ ए इक्वल्स टू ओ क्यू, मतलब ओ क्यू इक्वल्स टू ओ ए, ये हो जाएगा, सेम रीजन हो जाएगा। ठीक, अब
ये एंगल्स दिया हुआ है, एंगल क्या दिया हुआ, POQ इक्वल्स टू एंगल BOA। ये दोनों एंगल्स क्या है, गिवन है कि इक्वल है। तो बाई SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOB। ठीक, बाई SAS क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। उसके बाद अब सिंस AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PQ, किस वजह से, बाई CP/CT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इस वजह से ये दोनों कार्ड्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। इस चैप्टर की जो थर्ड थ्योरम है वो है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कार्ड बाइसेक्ट्स द कार्ड। मतलब मान लेते हैं क्या एक सर्किल है, ठीक, और ये क्या है, एक कार्ड है, क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इस पर क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये कार्ड क्या है, मान लेते हैं AB है, सेंटर O, इसे M मान लेते हैं। तो ये सेंटर जो परपेंडिकुलर आ रहा है इस कार्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूव करना है, मतलब AM इक्वल्स टू BM हमें प्रूव करना है। ठीक, तो गिवन क्या है इसमें, गिवन है कि अ सर्किल एट सेंटर O, और क्या गिवन है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। कार्ड पर क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि AM इक्वल्स टू MB, ये हमें प्रूव करना है। आपको एक कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा कि ये पॉइंट्स इस तरीके से ज्वाइन करना होगा OA और OB से। ठीक, मतलब कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O to A एंड O to B, ये ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, अब हम इसको आइए प्रूव करते हैं। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकेंड ट्रायंगल हो जाएगा। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं तो हमारा ये भी पार्ट प्रूव हो जाएगा। मतलब इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये जो OA है ये क्या है, इस सर्किल की रेडियस है, और OB भी क्या है, इस सर्किल की रेडियस है। मतलब OA इक्वल्स टू OB क्या है, ये रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल की रेडियाई है, और OM क्या है, इसमें कॉमन है। ठीक, OM इक्वल्स टू OM, ये क्या है, इसमें कॉमन है। ठीक, अब ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा, एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री है, ये भी दिया गया है। अब बाई ये देखेंगे तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। दोनों अलग अलग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस और ये साइड। ठीक, मतलब बाई RHS क्राइटेरियन ट्रायंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OBM। ठीक, ये दोनों RHS क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ये हाइपोटेनस, ये साइड और ये राइट एंगल। ठीक है, अब नाउ AM इक्वल्स टू MB, ये बराबर हो जाएगा किस वजह से, बाई CP/CT से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इक्वल होने का मतलब है कि जो परपेंडिकुलर है सेंटर से आ रहा है वो इस कार्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही है। ठीक है, इस तरीके से थ्योरम नंबर 3 प्रूव होगा। थ्योरम नंबर 4 क्या है,
द लाइन रन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट अ कार्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। तो थ्योरम नंबर 4 जस्ट अपोजिट है किसके, थ्योरम नंबर 3 के। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि ये मान लेते हैं ये क्या है, एक कार्ड है ए बी, ठीक। अब ये सेंटर ओ है, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। अब लाइन इस तरीके से ड्रा कर रहे हैं कि ये कार्ड जो है बाइसेक्ट हो जाए। इस वजह से आपको क्या प्रूव करना है कि ये लाइन यहाँ पे ड्रा हो रही है, ये क्या हो जाएगी, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा हो। मतलब कि सेंटर से हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं इस कार्ड को बाइसेक्ट करने के लिए। तो आपको प्रूव क्या करना है कि इस पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर इस पर लाइन ड्रा होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है कि अ सर्किल विथ सेंटर ओ, ठीक। अब ये OM है, OM ड्रॉन ऑन AB। सिर्फ ये दिया गया है कि इसमें OM जो है AB पर ड्रॉन किया गया है, ये नहीं दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर है, ये हमको प्रूव करना है। मतलब फिर टू प्रूव क्या होगा, टू प्रूव एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा, ज्वाइन O to A एंड O to B, ठीक। ज्वाइन O to A एंड O to B, ठीक। तो प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे, प्रूफ जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे, जिसकी वजह से हमको ये आसानी हो। तो ये क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो OA इक्वल्स टू OB क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सर्किल। मतलब OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB क्या, रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल, ठीक। और ये OM जो है ये कॉमन है, ठीक। OM इक्वल्स टू OM ये क्या है, कॉमन है, ठीक। अब ये दिया गया है कि ये कार्ड क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब AM इक्वल्स टू क्या दिया गया है, MB, ये भी गिवन है, ठीक। तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन ट्रायंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OBM, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, इस वजह से ये जो एंगल होगा, एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, किस वजह से, बाई CP/CT। अभी सिर्फ ये दोनों एंगल्स प्रूफ हुए हैं कि इक्वल हुए हैं, अभी ये नहीं प्रूफ हुआ है कि ये इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री। अब हम इसको 90 डिग्री प्रूव करते हैं। तब ये एंगल का सम जो है एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पर बन रहा है। मतलब एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक। अब ये एंगल किसके बराबर है, OMB के। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल OMB प्लस एंगल OMB तो रहेगा ही, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल OMB इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स OMB इक्वल्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपान 2, दैट इज क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल OMB किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री, और यही OMB किसके बराबर है, एंगल OMA के बराबर है। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी इस कार्ड को बाइसेक्ट करने के लिए। अब थ्योरम नंबर 5 क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब जैसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इस तरीके से, ऐसी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन तीनों से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल
ड्रा हो सकता है। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर हैं तो सिर्फ उन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल ड्रा हो सकता है। अब थ्योरम नंबर 6 क्या है, इसका मतलब है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब जैसे कोई ये सर्किल है, ठीक, 2 कार्ड्स इसमें दी हुई हैं, मान लेते हैं ये कार्ड्स क्या है, ए बी है, ठीक, और ये कार्ड्स क्या है, सी डी है, सी डी इधर से लिखते हैं, सी और डी, ठीक, ये इक्वल कार्ड्स हैं, मतलब ए बी इक्वल्स टू क्या है, सी डी है। तो आपको क्या प्रूव करना है, इक्वल कार्ड्स ऑफ साइकिल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये सेंटर ओ है, तो इससे ये जो डिस्टेंस है ये इसको यहाँ पे क्या कर दें, ये डिस्टेंस m मान लेते हैं और ये n मान लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये और ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब अगर किसी भी सर्किल की 2 कार्ड्स इक्वल हैं तो उनके बीच में जो सेंटर से बीच की दूरी जो होगी दोनों कार्ड्स की, वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, ज्वाइन A टू D एंड C टू B, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मतलब गिवन क्या है, इसमें गिवन है अ सर्किल विथ सेंटर O, ठीक, और क्या दिया गया है, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सी डी, ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, ये भी दिया गया है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगी। मतलब टू प्रूव ओ एन इक्वल्स टू ओ एम, ठीक, हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए टू डी एंड सी टू बी, ये हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक, अब हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें, इसको छोड़ देते हैं, ठीक, इसको मान लेते हैं, अभी हटा देते हैं। इस ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये साइड दोनों क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही हैं। तो इन ट्रायंगल CON एंड ट्रायंगल AMO, ये इन ट्रायंगल की बात करें, OC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OA, क्या, रेडियाई ऑफ द सर्किल, OC इक्वल्स टू OA क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल, ठीक, रेडियाई ऑफ द सर्किल। और ये क्या है, और ये एंगल क्या है, एंगल CNO इक्वल्स टू एंगल AMO इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, जैसे ये कॉर्ड गिवन है, कॉर्ड AB इक्वल्स टू क्या है, CD दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, CD इक्वल्स टू AB, ये क्या है, गिवन है। लेकिन CD की बात करें तो पूरे में आ रहा है, इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। तो आपको ये पिछले थ्योरम में क्या बताया गया था कि जब हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो लाइन क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो क्या हो जाएगा, जैसे AB इक्वल्स टू क्या है, CD है, इसका मतलब हम इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें या फिर 2 से डिवाइड करें, क्या हो जाएगा, AB/2 इक्वल्स टू CD/2। AB/2 को हम क्या लिख सकते हैं, AM, और CD/2 को क्या लिख सकते हैं, CN। इसका मतलब थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद CN इक्वल्स टू AM, ये भी क्या है, एक तरीके से गिवन है। ठीक है, तो बाई RHS क्राइटेरियन, क्योंकि ये हाइपोटेनस इक्वल है और इसकी एक साइड इक्वल है, राइट एंगल है। तो बाय RHS क्राइटेरियन ट्रायंगल CON इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AMO। ठीक है, उसकी वजह से फिर ये क्या हो जाएगा, ON इक्वल्स टू OM, ये भी बराबर हो जाएगा, किस वजह से, बाई CP/CT। तो इसका मतलब है ये दोनों कार्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, तो OM इक्वल्स क्या आ जाएगा, ON। इस तरीके से हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 7,
कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब थ्योरम 7 क्या है, थ्योरम नंबर 6 के जस्ट अपोजिट है। ठीक, मतलब इसमें क्या पूछा गया है कि अगर ये दो कार्ड्स हैं, मान लेते हैं कोई भी दो कार्ड्स हैं ए बी और सी डी, ये सेंटर ओ है। ठीक, इसमें कहा गया है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, मतलब इस सेंटर से इनकी डिस्टेंस आपको इक्वल पहले से ही दे दी गई है। ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, ये आपको पहले से ही दे दिया गया है, लेकिन आपको ये प्रूव करना है, जबकि आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, इन दोनों कार्ड्स की लेंथ जो है इक्वल होगी, ये आपको प्रूव करना है। मतलब गिवन क्या है, गिवन है अ सर्किल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। ठीक, और क्या गिवन है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। ठीक, ये भी दिए गिवन है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, ये भी गिवन है। अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू क्या, सी डी, इन दोनों कार्ड्स को हमको इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना पड़ेगा कि सी को भी ओ से मिलाना है और ए को भी ओ से मिलाना है। मतलब ज्वाइन सी टू ओ एंड ए टू ओ। ठीक, इन दोनों को ओ से मिलाना है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, मतलब ये फर्स्ट ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल। ठीक, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल सी एन ओ एंड ट्रायंगल ए एम ओ, इसकी बात करें तो ओ सी इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओ ए के। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल। और ओ एम इक्वल्स टू ओ एन भी इक्वल गिवन है, इसका मतलब ओ एन इक्वल्स टू क्या है, ओ एम, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अब ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, इसका मतलब इन दोनों बीच के जो एंगल हैं वो भी आपस में ही इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल क्या है, सी ओ एन इक्वल्स टू एंगल ए ओ एम बाई एस ए एस क्राइटेरियन ट्रायंगल सी एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम ओ। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब है ए एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, सी एन के बाई सी पी सी टी से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब हमें प्रूव क्या करना था, ए बी और सी डी, इसका मतलब जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, टू ट्वाइस ऑफ ए एम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एन, क्या होगा, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी। 2 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये कार्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। जब कोई भी लाइन किसी सेंटर से कार्ड पर पड़ती है तो वो कार्ड को क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ए एम किसके बराबर रहा होगा, एम बी के, तभी जाके एक लाइन क्या कर रही है, कार्ड को बाइसेक्ट कर रही है। तब हम इस वजह से हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इस कार्ड को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मतलब मान लेते हैं कोई सर्किल है, ठीक, ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या गया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मतलब ये आर्क मान लेते हैं, ये आर्क ए और बी है। इस आर्क की वजह से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये डबल होगा किसके, जब इसी आर्क की वजह से अदर पार्ट ऑफ द सर्किल की कहीं पे एंगल ये बन रहा है। मतलब अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ थीटा, जस्ट डबल हो जाएगा। ये हमको प्रूव करना है इस थ्योरम में। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, एम है, एम, ठीक, ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल ओ है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी
इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल AMB। ये हमको प्रूव करना है। ठीक, मतलब गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है अ सर्किल विथ सेंटर O। ठीक, ये गिवन है और क्या कहा गया है, अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इक्वल्स टू एंगल AOB इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एंगल AMB। ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो हमें एक कॉन्स्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक कॉन्स्ट्रक्शन इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको ज्वाइन करते हुए आगे प्रोसीड करना है x तक, मान लेते हैं ये x तक इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ एक कॉन्स्ट्रक्शन भी करना है। कॉन्स्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन M to O एंड प्रोसीड। ठीक, इस तरीके से इसको यहाँ प्रोसीड टू x तक मान लेते हैं, इसको हम लोग प्रोसीड कर देते हैं। अब हम ये अब हमें क्या दिख रहा है कि ये क्या है, इसकी एक रेडियस है। ठीक, ये रेडियस है इसकी, और ये भी क्या है, एक रेडियस है। मतलब इस ट्रायंगल की बात करें तो मान लेते हैं इन ट्रायंगल AOM की बात करें तो क्या हो जाएगा, OA किसके बराबर हो जाएगा, OM के, क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल। ठीक, सिर्फ हमें इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, और जब ये और ये मतलब ये दो साइड से किसी ट्रायंगल इक्वल हो जाती है, वो कैसा ट्रायंगल हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो जाएंगी तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल MAO। ये, और अगर आप ये ध्यान देंगे कि ये लाइन क्या आ रही है, इस तरीके से सीधे आ रही है, इसका मतलब ये है एक एक्सटीरियर एंगल की भी प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो करेगा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। मतलब ये इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AOX, एंगल AOX इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर एंगल। मतलब ये दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। मतलब एंगल AMO प्लस एंगल MAO इन दोनों के बराबर होगा। अब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल AM को वैसे ही रखे रहें, प्लस इसको भी क्या लिख दें, एंगल AMO। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल AMO, ये बराबर हो जाएगा। मतलब इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी ये क्या है, इसकी रेडियस है। मतलब OM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB। मतलब यहाँ पे सॉल्व कर दें, इन ट्रायंगल OBM। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, OM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB रेडियाई ऑफ द सर्किल। ठीक, रेडियाई ऑफ द सर्किल। ठीक है, अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि जब किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो जाती हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब है ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इस वजह से एंगल BMO इक्वल्स टू एंगल MBO, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब फिर इसमें एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ये पार्ट जो है ये एक्सटीरियर एंगल है इसके और इसके। ठीक है, तो एंगल BMO प्लस एंगल MBO इक्वल्स टू एंगल BOX, एंगल BOX इसके बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब अगर हम एंगल BMO और एंगल MBO की जगह भी हम लोग BMO लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल BOX हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल BMO इक्वल्स टू एंगल BOX। ठीक, ये हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लें, सेकंड मान लें। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करें। ऐड इसलिए करें क्योंकि ये एंगल क्या है, AOX, ये एंगल AOX ये है और BOX ये है। ठीक, जब हम इन पूरों को ऐड करेंगे ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AOB। ठीक, मतलब ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक, क्या होगा, एंगल AOX प्लस एंगल BOX इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल AMO प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल BMO। ठीक, ये दोनों हम लोग ऐड कर दिए। एंगल AOX और BOX हमें क्या दे रहा है, एंगल AOB, मतलब एंगल AOB। ठीक, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल AMO और BMO, मतलब AMO ये हो गया, BMO मतलब ये पूरा एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल AMB। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल AMB। इस तरीके से ये थ्योरम प्रूफ होती है। ठीक, ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई। अब मान लेते हैं ये कोई सर्किल है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये कोई सर्किल है और ये क्या है, एक कार्ड है। ठीक, अब इस कार्ड की वजह से जब यहाँ पे एंगल बन रहा है ये, तो आपको क्या बताना है, ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री किस वजह से होगा, क्योंकि इसके सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो 180 डिग्री का हाफ जो होता है वो यहाँ पे बनता है, इस वजह से क्या यहाँ पे बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और अब मान लेते हैं ये इस तरीके से है। ठीक है, ये मान ले, अभी हमने प्रूव क्या किया था, इस तरीके से था, इस तरीके से था। उसके बाद इसी रेडियस को हम लोग किस तरीके से बढ़ाते चले गए, इस तरीके से बढ़ाते गए, फिर आते आते इसको क्या बना दिए हम लोग, डायमीटर बना दिए। डायमीटर बना था ये 90 डिग्री बन रहा था। अब अगर डायमीटर से ऊपर हो जाएगा, मतलब इस तरीके से, फिर यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितने एंगल का बनेगा, इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। मतलब रिफ्लेक्स यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसके आगे रिफ्लेक्स लग जाएगा। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एंगल AMB। ठीक है, मतलब मान लेते हैं ये इस तरीके का है। ठीक है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 20, ये एंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं 100 डिग्री दिया हुआ है। तब इसकी वजह से हमें यहाँ पे बताना है कितना एंगल बना। तो हम इसका क्या फाइंड करें, पहले रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करें। रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने का हम लोग 360 माइनस 100 करेंगे, क्या बचेगा, 260 बचेगा। अब 260 का जब हम लोग हाफ करेंगे कितना आएगा, 130। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 130 डिग्री का बनेगा। इस वजह से हमको पहले रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब इस चैप्टर का जो थ्योरम नंबर 9 है वो ये है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। मतलब किसी भी सर्किल का अगर ये मान लेते हैं कोई ये सेगमेंट है, सेगमेंट AB। ठीक है, अब इस सेगमेंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, ये मान लेते हैं P। ठीक, एंगल AOP, जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल इस सेगमेंट जितने भी एंगल्स इक्वल बनेंगे वो सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यही ये थ्योरम कह रहा है। मतलब एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। इस सेगमेंट पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब अगर ये 30 डिग्री है, इसी सेगमेंट में बना हुआ है, तो सभी एंगल क्या होंगे, तो सभी एंगल्स क्या होंगे, हो जाएंगे 30 डिग्री। सभी एंगल्स 30 डिग्री के होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल O है। तो आप क्या कर रहे हैं, ज्वाइन A to O एंड O to B। ठीक, इसको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब गिवन क्या है, इसमें गिवन है अ सर्किल विथ सेंटर O।
ठीक, सेंटर ओ पर गिवन है। और कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा हमें, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी, ये हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, प्रूफ हमें ये करना है कि जितने भी एंगल्स ये बन रहे हैं वो सभी आपस में इक्वल होंगे। इसमें मान लेते हैं हम दो ही एंगल्स ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू ले लेते हैं। ठीक, मतलब ए पी बी एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी। ठीक, यही मान लेते हैं, दो ही एंगल हम लेकर इसको प्रूव करते हैं। ठीक, अब हम इसको प्रूव करेंगे। हमने पिछले थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जब किसी, ये मान लेते हैं कोई सेक्टर है, ठीक, इस सेगमेंट हम भूल जा रहे हैं, ये मान लेते हैं कोई सेक्टर है। अब इस पर ये जो एंगल बन रहा है ये जस्ट डबल होता है जब कोई भी पार्ट हो वहाँ अगर बन रहा हो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल का हाफ हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सेक्टर पे ये भी एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। ठीक, अब ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। अगर लेफ्ट साइड दोनों सेम है इसका मतलब राइट हैंड साइड भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 10 कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, या फिर उसको सप्लीमेंट्री का भी इसको पूछा जा सकता है। मतलब जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, मतलब जिसके चारों वर्टिसेस किस लाइन पर हों, किसी सर्किल के पर हों। मतलब ये चारों वर्टिसेस हैं, अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो चारों वर्टिसेस कहाँ पर आएंगे, साइक्लिक फॉर्म में होंगे। ठीक, ये ए बी सी डी। ठीक है, कहा गया है कि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। मतलब ये अगर एंगल, ये क्या है, सेंटर ओ है। अब हमको क्या करना है, ज्वाइन बी टू डी एंड ज्वाइन ए टू सी, ये एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। गिवन क्या है, गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ये हमें गिवन है। और ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी हमें गिवन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी गिवन है। हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू डी, ये दोनों हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर इसकी जगह सप्लीमेंट्री भी पूछ सकता है। इसका मतलब है अब हम इसको प्रूव करते हैं। अभी हमने जो लास्ट थ्योरम पढ़ी थ्योरम नंबर 9, वो अगर किसी एक सेगमेंट पे जो एंगल बन रहा था, जितने भी एंगल्स बन रहे थे वो सभी आपस में क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था। इसका मतलब ए बी को अगर हम सेगमेंट माने तो ए डी बी ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी के। ठीक है, अगर हम ए बी को क्या माने, एक सेगमेंट माने, ठीक है, सेगमेंट माने, तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये इक्वल होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अगर हम लोग इस लाइन को सेगमेंट माने, इस लाइन को, ठीक, इस पर कौन कौन से एंगल बनेंगे, ये एंगल, इसका मतलब ये एंगल, और इसी पर ये एंगल बन रहा है, ये एंगल।
ये भी सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं। इसका मतलब है सी डी बी इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, मतलब एंगल सी डी बी इक्वल्स टू एंगल सी ए बी। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब हम जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी, ये मिलेगा। अब एंगल सी डी बी ये एंगल और एंगल क्या है ए डी बी, ए डी बी, ये मिलाकर हमें क्या बना रहा है, एंगल डी बना रहा है। मतलब एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी, ये बना रही। किसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करें, इस थर्ड वाले इक्वेशन में हम एंगल ए बी सी दोनों तरफ ऐसे ही ऐड कर देते हैं। ठीक, एडिंग एंगल ए बी सी ऑन बोथ साइड, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी। ठीक, मतलब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, और ये जो एंगल ए बी सी है, ए बी सी, इसको आप एंगल बी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या प्लस एंगल डी है ही, ये क्या है, एंगल 180 डिग्री। ये आपका एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब आपको क्या पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 एंगल है, अगर उन दो चारों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, अब एंगल बी और डी कितना है, 180 डिग्री। बचा क्या, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल बी प्लस डी को माइनस कर देते हैं। ठीक, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हमको इन दोनों को प्रूफ करना था। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा।